हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और सुबह के हुए हैं टाइम 10 साढ़े 10 हुए हैं और मेरा सारा काम मोस्टली फिनिश हो चुका है। देखिए किचन मेरी हो गई है कंप्लीट। सब अपना लंच लेके खा पी के सब लोग जा चुके हैं। बच्चे हैं क्योंकि आज सैटरडे की छुट्टी थी। और यहाँ कर रही थी मैं पैकिंग थोड़ी बहुत, जो भी था मुझे कुछ कुछ सामान लेके भी जाना था घर से। और बच्चे खेल रहे थे तो मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। देखो ये इधर थे और ये सारा थोड़ा सा अवॉइड करना। और मेरे कपड़े धुल रहे थे और नीचे से ना बहुत आवाज़ आ रही थी। फिर मैं काम ख़त्म करके गई नीचे। देखो टाइल्स लगनी स्टार्ट हो गई थी, रूम में भी लग गई थी। फिर लाइट चली गई थी तो ये लोग यहाँ पे वो करते हैं, ये सेट करते हैं उसको। तो वहाँ पे देख रहे थे वो लोग बाथरूम में। फिर शाम हो ही गई थी। फिर मैं अपना आ गई ऊपर आके मैंने सोचा काम ही ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि खाने का टाइम भी हो ही जाता है। जब तक पूजा का टाइम होता है उससे पहले मैंने कहा सब्जी बना लेती हूँ। तो मैंने आज बनाए थे आलू मटर टमाटर। उसके लिए मैंने बस रफली चॉप करके टमाटर में उसको तड़क दिया था हींग जीरा डाल के। उसके बाद आलू डाल दिए, मटर डाल दी थी। तो बस सिंपल रोटियां बनानी थी और मुझे खाने थे चावल। और भाभी को भी मैंने पूछा तो बोली मैं भी चावल खा लूँगी। तो हमने दोनों ने अपने लिए बनाए थे चावल और बाकी सबकी बनाई थी रोटी। सबको रोटियां ही खानी थी क्योंकि हम लोग ही खाते हैं ज़्यादातर चावल, बाकी ये लोग सब रोटियां खाना पसंद करते हैं। तो फिर मैंने अपना आटा भी लगा के रख दिया था तभी के तभी। और उसके बाद भिगो दिए थे मैंने चावल, क्योंकि फिर ना बच्चे भी खेल रहे थे तो बच्चों को भी लग रहा था कि हमारे साथ खेल लें, बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। क्योंकि आज हमें ना एक्चुअल में तो जाना था, लेकिन हम फिर लास्ट मोमेंट पे हो जाए ना, प्लान चेंज हो जाता है तो वो हो गया था, हम फिर जा नहीं पाए। अब हम कल सुबह जाएंगे, होप सो वैसे तो क्योंकि श्योर तो नहीं हूँ मैं भी, बट यह है कि अब तबीयत ठीक है बेटी की भी, तो ऐसा नहीं है कि जा नहीं सकते। अब हम कल चले जाएंगे क्योंकि मंडे से फिर स्कूल भी है बेटी का। अब 1 वीक का वैसे ही गैप हो गया है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो जा नहीं पाती और यहाँ पे आके वो भैया के साथ अपने खेल लेती है। तो उससे भी थोड़ा सा बच्चे में रहता है ना कि अकेला बच्चा रहता है तो परेशान ज़्यादा रहता है, इसलिए तो हम यहाँ पे ले आए थे। तो थोड़ा अब बेटर फील कर रही है, फीवर भी नहीं है उसको। फिर उसके बाद हो रखे थे बर्तन। मैंने ये सारा काम ख़त्म करके ना गैस मतलब इसका खाने का आटा मल के रख दिया, सब्जी तड़क दी थी। फिर मैंने कहा सबसे पहले ये बर्तन किए जाएँ खाली, क्योंकि बर्तन दिख ही नहीं रहे थे। सारे बर्तन इधर उधर इकट्ठे हो जाते ना, छोटी छोटी चीज़ें रख जाती हैं, तो वही हो रखी थी। तो मैंने ये सारी चीज़ें की खाली, फेंकने वाले सामान में डाल दी और फिर उसको फेंक फाक के मैं कब बर्तन कर देती हूँ। तो फिर मैंने चावल भी भिगोने थे क्योंकि और उधर बच्चे खेल रहे थे, शोर ही शोर हो रहा था, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी हमारे घर में। एक तो नीचे वो लोग काम करते रहते हैं, ऊपर बच्चे रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हो रहा था। और फिर मैंने जल्दी से किया अपने सारे बर्तन, क्योंकि बर्तन इतने हो जाते हैं कि अगर एक बार आपने छोड़ दिए ना, फिर दोबारा के जो बर्तन होंगे उन्हें देख के डर लगने लग जाता है। तो सबसे अच्छा यही है कि जितनी जल्दी हो सके ना सारे बर्तन फिनिश कर दो कि सिंक में बर्तन ही ना दिखे। फिर काम ऐसा लगता है कि जैसे ख़त्म हो चुका है, भले ही जब तक कुछ भी काम नहीं होता, बट एकदम बड़ा अच्छा फ्री सा फील रहता है अगर बर्तन नहीं होते। फिर मैंने चावल भिगो दिए थे। बर्तनों का काम खत्म करके मैंने हल्का सा कपड़ा मार दिया, क्योंकि वो हल्की सी जो रहती है ना वो मतलब कहीं रह जाती है, छूट जाती है। पानी वगैरह जो रहता है गैस पे
तो इधर उधर से वो साफ़ कर दिया था जिससे कि क्लीन क्लीन रहे, फील हो अच्छा सा। और फिर पापा आ गए थे तो मैं अपना दुपट्टा लेने भागी अंदर एकदम से, और फिर मैं आके लग गई फिर से। और बेटी ये लाई मेरी अंदर से उठा के सामान, अंदर बच्चे डालते रहते हैं, कोई भी उठाता कहीं भी डाल देता है, और वैसे भी इस टाइम तो थोड़ा पूरा फैला हुआ है। फिर मैंने कहा धनिया कट करके डाल देती हूँ सब्जी में, कभी भूल ही जाऊँ। फिर मैं धनिया छोड़ के अंदर, ये लोग बच्चे थे तो मैं चली गई अंदर। फिर भाभी आई थी, कुछ बता रही थी ये बात, कुछ रह गया था सामान उसके लिए आई थी, तो मैं फिर उनसे बात करने लगी। और फिर उन्होंने देखा कि ये बता रही थी कि इसमें मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे इसमें ये हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट है हमारा, तो उसमें देखा फिर हमने, तो बोली कि नहीं ऐसे तो नहीं हो रहा, मेरी में ऐसा हो रहा है, तेरी में ऐसे हो रहा है। वो कुछ कुछ बता रही थी वॉच के लिए, क्योंकि वॉच मतलब हम लोगों की है जो बच्चों की इनके पास है, जो वो पूछ रही थी कि ऐसे हो रहा है हमारी वाली में, तेरी में कैसे चलता है, तो मैं उन्हें वो भी दिखा रही थी कि ऐसे है। फिर बनाई मैंने झटपट रोटियाँ, फिर बस खाना खाने बैठ गए थे क्योंकि मम्मी पापा और बच्चे, हमारे बच्चों ने आज ना सुबह से कुछ नहीं खाया था। सुबह बस थोड़ा खा लिया था, जब ये लोग जा रहे थे ना सुबह, सब लोग खाना मतलब ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, तो तब कर रहे थे, तभी बस खा लिया था, वो भी लड़ाई झगड़ा करके कि नहीं खाओ खाओ खाओ, जब हम चिल्लाए जा रहे थे तब उन्होंने थोड़ा बहुत खा लिया था। बाकी पूरा दिन इन लोगों ने सिर्फ खेल खेल खेल, और ना खेलने के चक्कर में कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि आज सैटरडे था तो इनकी थी छुट्टी, और बस सिर्फ खेलना, कभी ऊपर खेलना, नीचे चले गए खेलना, फिर बाहर घर से अंदर, मतलब जहाँ भी था इन्होंने इतनी मस्ती की आज बहुत ज़्यादा, और खाना पीना सब कुछ भूल गए, ना ये सोए ना लेटे, कुछ मतलब नहीं, इवन नहाए भी नहीं थे आज, तो इतना आज बहुत मस्ती की बच्चों ने, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मतलब आज चली जाएगी, वो भी चली जाएगी, वो कह रही थी मैं तो चली जाऊंगी ना आज, तो भैया किसके साथ खेलेगा, भैया वो कह रहा था बहन चली जाएगी, मैं किसके साथ खेलूंगा, तो दोनों को यही लगी हुई थी, और अपने टॉयज वगैरह लाने की लग रही थी। तो इस चक्कर में ना ये सोए ना इन्होंने खाना पीना खाया, सिर्फ खेलते रहे। और फिर कब मैं बना रही थी खाना, भाभी खिलाने लग गई थी, मम्मी पापा खा रहे थे, बच्चे खा रहे थे, उनका आप खिला दो, वो खाना खिला रही थी। फिर हम दोनों ने मिल के किया काम ये। बच्चों का खाना हो ही गया था, तो फिर भाभी बोली वो बर्तन हो गए थे जो उनके खाने की गिलाई ने मैं साफ़ कर देती हूँ। फिर उन्होंने कर दिए बर्तन साफ़, और अंदर से आवाज़ आ रही थी कि वो गुड़िया पानी मांग रही थी, मैं कर रही हूँ पानी गर्म, भाभी उधर मांज रही हैं बर्तन। तो हम दोनों ने लग के एकदम से कर दिया था काम ख़त्म, क्योंकि जब दो लोग एक साथ लग जाते हैं तो जल्दी से काम हो जाता है फिनिश। उन्होंने बर्तन धोए, फिर मैं अंदर चली गई बच्चों के पास, देखा मम्मी बैठी हुई थी, तो मैंने मम्मी खिला रही थी उनको खाना। तो फिर मैंने आके ना मैंने कहा चलो तो हो ही गया इन लोगों का सबका, फिर मैंने कहा आप भी खा लो, उन्होंने खाया नहीं था। फिर मैंने ये कुकर वगैरह साफ़ कर दिए, जब तक भाभी फिर बच्चों के पास चली गई अंदर, क्योंकि ये दोनों एकदम से ना लड़ाई कर लेते हैं, 1 मिनट में इनकी लड़ाई हो जाती है, 1 मिनट में खेलने लग जाते हैं, कुछ नहीं पता होता है इनका कब क्या करने लग जाए। तो इसलिए इनके साथ ना कोई हमेशा चाहिए होता है। अगर ये अंदर अकेले खेल रहे होते हैं तो हमें से कोई ना कोई बैठ ही जाता है इनके पास, जिससे कि पता चलता रहे कि ये कर क्या रहे हैं। फिर बस मम्मी ने इन्हें खा ही लिया था, मम्मी ने भी, फिर मैं ले आई बर्तन, मैंने भी फिर ये वॉश करके रख दी कि क्योंकि हम लोग ना ज़्यादातर बर्तन छोड़ते ही नहीं हैं, अगर छोड़ दो तो फिर पता है कितने सारे हो जाते हैं, तो इससे साथ साथ ही साफ़ कर देते हैं।
तो मम्मी बता रही थी कि ऐसे ऐसे कह रहे थे, अंदर बच्चे कुछ कुछ बात कर रहे होंगे ना वो, तो उसकी बता रही थी। और खाने की बता रही थी कि नहीं खा लिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और फिर मैं यहाँ भूल गई थी हमेशा की तरह प्याज कट करना। फिर मुझे बाद में याद आई जब मेरा काम ख़त्म हो गया था कि प्याज मेरे को कट करनी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आप लोग सब जानते ही हैं कि उन्हें खाना पसंद है, तो इसलिए मैंने कही जब तक खाएंगे ठीक हो जाएगी। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से कट कर दी प्याज और उसे मतलब लच्छा बना के रख दिया पानी में डाल के। और फिर हम चली गई, मैं गई अंदर। अंदर मैंने मम्मी को लगाया कपड़े फोल्ड करने, और फिर एकदम से आ गए थे भैया, तो मैं चली गई खाना बनाने। पता नहीं था कि यहाँ पे व्लॉग चल रहा है, तो फिर वो जैसे ही बैठने के लिए पीछे मुड़े, उन्हें फ़ोन दिखा और वो चले गए। फिर दूसरे रूम में बैठ के उन्होंने खाना खाया। तो हम लोग सब हंस रहे थे इसी बात पे, अगर मम्मी बच्चों के साथ बैठी है और यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने लग रही हैं। इस बात पे भी हमने आज बहुत मस्ती की कि सब कुछ कैप्चर हो रहा है, कौन कौन कितना काम कर रहा है वो चीज़ें। तो ऐसे ही मस्ती कर रहे थे बस बैठ के। और उधर वो फ़ोन देख रही है और इधर ये खेल रहा है बॉल से। मम्मी लगी हुई है अपना इन दोनों से बात करते करते करने फोल्ड कपड़े। फिर बाद में ना उसने फ़ोन किया बंद उन्नति ने, और फिर बाद में आ गए थे ये लोग अंदर आए सब लोग। तो ये बैठ के ना तीनों कुछ कुछ बातें कर रहे थे, तो मैंने चुपके से इनकी वीडियो बना ली, इन्हें पता नहीं चला। तो ये कुछ कह रहा था और ये देखो ये कुछ इनकी ना अंदर से बात चल रही है, बहुत एक प्लान बना रहे थे ये लोग कुछ, उनका तो धीरे धीरे से पता चल गया। उसके बाद ये आज ना इसके लिए हम लेके आए थे अथर्व के लिए मैकेनिक्स गेम जो होता है, वो कुछ मैकेनिकल टाइप्स का से जॉइंट करना होता है, वो वाला लेके आए थे। काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती हैं, तो बोला चाची आप ही बनवाओ मुझसे। उससे बन नहीं रहा था क्योंकि थोड़ा भी बड़े बच्चे का होता है, ये वो छोटा है। मैंने उसको ये आइडिया दिया था वैसे तो मुझे ये बनाना पड़ा, पर वो बहुत खुश था ना उसे देख के, क्योंकि जो उसे चाहिए था वो मिल गया। इसलिए वो लगा हुआ था मेरे साथ कि कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करा रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प करा रहा हूँ। स्क्रू ड्राइवर लेके बैठा हुआ था कि देखो मैं भी बन गया हूँ मैकेनिक, ऐसे ऐसे करके ना खुश हो रहा था। और उन्नति चली गई थी नीचे, वो नीचे बातें बना रही थी पता नहीं क्या क्या, क्योंकि वो बार बार ना छेड़ाखानी कर रही थी इसमें आके, तो दोनों की लड़ाई हो रही थी। तो वो नीचे चली गई उसे लेके, उन्नति को नीचे थी और ये मेरे पास ऊपर था। हम लोग बनाए जा रहे थे, ये बहुत देर में बना था। वैसे तो इजी तो नहीं था, मेरे लिए भी टफ था। तो ये तो छोटा बच्चा है तो इसलिए उससे तो क्या ही बनेगा, काफ़ी मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो बना लेगा। बच्चों का खेल है वो तो कर ही लेते हैं, जो भी जैसे भी करना होता है। एक आध बार बनाएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी, पता चल जाएगा कैसे करना है। फाइनली तो चलिए इसी के साथ हमने ये बनाया था और अच्छा बन गया था।
चलिए फ्रेंड्स, अब अपने व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और कल मिलेंगे, कुछ नया देखेंगे, मिलेंगे कल एक न्यू व्लॉग के साथ। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे कि मेरे व्लॉग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप टाइमली उसे देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।